ट्रंप की धमकी के बाद यहाँ इसराइल में क्या पोजीशन है? इसराइल ने बिल्कुल अपने स्टेक्स बढ़ा दिए। इसराइल ने किसी की नहीं सुनी। इसराइल के अनफॉर्चुनेटली 5 सिपाही 48 घंटों में मारे गए और एक कुछ मिड लेवल कमांडर भी मारे गए हैं। ओम शांति, प्रभु उनकी आत्मा को शांति दे। बड़ा दुखद समाचार है। और इसराइल पे प्रेशर बनाया गया ट्रंप द्वारा। जेडी वेंस ने उनके मंत्रियों को धमकी देने का प्रयास किया और मार्को रूबियो को डिप्लॉय किया गया, भाई तू इसराइल से बात करो, और इसराइल को मना। अल्टीमेटली मार्को रूबियो इज इसराइल फ्रेंड, और खैर इसराइल के तो सारे मित्र हैं, बट जेडी वेंस को आई सीरियसली डाउट वो किसका मित्र है। और जेडी वेंस के विनाशकाले विपरीत बुद्धि वाली परिस्थिति क्यों हो रही है ये भी आपको आज बताऊंगा। व्हाई हैज ही लॉस्ट हिज हेड। तो इसराइल ने बोला जी हम टस से मस नहीं होंगे, और ईरानियों ने एक आरोप लगाया कि जो इसराइल बैठा है ये लेबनान में बैठा है, और आप पे जो हिजबुल्लाह अटैक कर रहा है वो तो लेबनान में अटैक कर रहा है, तो भैया आप लेबनान में बैठे क्यों? अगर आप लेबनान में नहीं होगे तो हिजबुल्लाह आप पे अटैक नहीं करता। लेबनान तो आपकी धरती है नहीं। तो इसराइलियों ने बोला इस जमीन से 7 अक्टूबर 2023 के बाद हम पे करीब 8,000 अटैक हुए हैं, और अगर आप अपेक्षा करते कि हम धरती छोड़ के जाए और अटैक होने दें, इसराइल ऐसा नहीं करेगा। इसराइल का हाव भाव देख के ट्रंप, मार्को रूबियो और जेडी को लगाया ये लोग मानने वाले नहीं। ईरानियों को भी समझ आ गया ये लोग मानने वाले नहीं है, क्योंकि इसराइल के 5 सिपाही मारोगे तो वो तो फिर बदला लेके आएगा, उसमें सीधी सी बात। और एक ब्रिगेड लेवल का कमांडर भी अनफॉर्चुनेटली मारा गया। तो इसराइल के इस आक्रामक रुख को देख के ईरान ने अपना गेम रिकैलिब्रेट किया। इतने में मोहसिन नकवी, वही ट्रॉफी चोर, ये पहुंचता है ईरान। मोहसिन नकवी ईरान पहुंचता है, वहां वो कुछ बातचीत करता है। मतलब ऐसा नहीं कि मोहसिन नकवी के आने पे आए। मोहसिन नकवी जस्ट इसलिए वहां जा रहा था, कल को पाकिस्तान बोले जनाब हम भी गए थे, जनाब हमने भी बड़ी मुसाखरात की, हमने भी बड़ी कश्मकश की, पर पाकिस्तान को ये नहीं पता कि पाकिस्तान फंसा कैसे, आपको बताऊं। तो वहां गए, और मेन जो फलक्रम था, मेन जो लोग इस नेगोशिएशन को ड्राइव कर रहे थे वो थे कतरी। कतरियों ने फोन किया, भैया देखो यहाँ आओ, अगर नहीं आओगे तो पैसे नहीं मिलेंगे। अब अभी ईरान को क्या चाहिए? ईरान को चाहिए पैसे। पैसे किसके पास मिल सकते हैं? कतर के पास। पाकिस्तान के पास तो पिछवाड़ा धोने के भी पैसे नहीं है, तो पाकिस्तान से तो पैसे मिल नहीं सकते। पैसे मिलेंगे आपके कतर से। अब वो 37 बिलियन की, वो 100 बिलियन की, वो 300 बिलियन, और जो भी बिलियन का खेल हो रहा है, ये उम्मत का खेल, ये कतर पैसे देगा। सऊदी भी ईरान के लिए पैसे नहीं देगा। यूएई ने हाथ खड़े कर लिए, तो बचा कतर के शेख अल-थानी साहब अपना सूट वूट लगा के वहां बैठे स्विट्जरलैंड में, जबरदस्त वेस्टर्न मीडिया से बातें कर रहे हैं कि कतर ने क्या काम किया। पाकिस्तान की वैसी सुलग रही थी, यार कतरी हमारा क्रेडिट खा गए थे। उन्होंने मोहसिन नकवी को गेट क्रैश करा, ताकि कल को हमारे पास ये तो ना, देखो नकवी को भेजा था भाई, इसने समझा लोग को, इसने ईरान के लोग को समझा, इसके कहने पे हुआ है। कतरी तो जनाब वहां स्विट्जरलैंड में बैठे, तो उनकी बात कौन सुन रहा है? ऐसे पाकिस्तान के लोग का टोन है। और अगर आप पाकिस्तान के मीडिया को ट्रैक करेंगे, आपको यही टोन सुनने को मिलेगी। डन, यहां तक समझ आया? अब ईरान ये समझ गया कि इजराइल नहीं मान रहा है। ईरान ये समझ गया कि अमेरिका के हिलाने पे भी इजराइल नहीं हिल रहा, तो क्या करें? और इजराइल मारने के मोड़ में, इजराइल तोड़ने के मोड़ में। तो इन्होंने कहा ठीक है ऐसा करते हैं। और कतर ने बोल दिया देखो भैया पैसे नहीं मिलेंगे, यहां नहीं आओगे तो घंटा नहीं मिलना तुम्हें। वो मामा जो है ना ट्रंप, वो नाराज हो जाएगा, पैसे नहीं देगा फिर। तो इनकी अब हालत पतली, क्योंकि मतलब इनकी हालत बहुत खराब है पैसे को लेके। जनाब पैसे तो चाहिए। बोला चलो जी हम ऐसा करते हैं, हम स्विट्जरलैंड चले जाते हैं। पर स्विट्जरलैंड जाने से पहले कतरियों ने एक बड़ा समझदारी का काम किया, उनके हिसाब से, मेरे हिसाब से तो नहीं। उन्होंने कहा कि देखो ट्रंप ने ये जितनी डील वील की किस लिए की? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को खोलने के लिए। अगर हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को बंद कर दे और फिर चले जाएं, यानी कि अमेरिका, आप कह रहे हो कि हम इजराइल को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, वो हिजबुल्लाह को ठोक रहा है, हिजबुल्लाह की लाशें बिछा रहा है, ठीक है, तो हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को बंद करते, तो आपके पास इजराइल वाला लेवरेज, मेरे पास स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज वाला लेवरेज, इंशाल्लाह बात करते हैं, अमेरिकनों का फुद्दू बनाते, डॉलर वॉलर लेके आते हैं। कतर हमारा भाई तो साथ है ही, पाकिस्तानी है ही, उम्मत के बरादर हमारे साथ ही। अब भाई काफिरों का बेवकूफ बनाना हमारा तो काम ही है। ये सोच के वो निकल गई। अब यहाँ आप एक पॉइंट आपने नोट किया होगा, रात को करीब ये 2-3-4 बजे करीब ईरान का डेलीगेशन लैंड करता है स्विट्जरलैंड में। जब तक ईरान का डेलीगेशन स्विट्जरलैंड में लैंड नहीं करता, तब तक जेडी वेंस जहाज में नहीं बैठता।
क्योंकि लास्ट टाइम जो पाकिस्तान में ना ईरानी आ रहे हैं नहीं आ रहे, आ रहे नहीं, ट्रम्प ने बोला मेरे लोग गए रास्ते में हैं, 2 घंटे में लैंड करे, 3 घंटे में लैंड लग रहे, और फिर वो लोग ट्रम्प के लोग मीडिया से छुपते छुपाते बैठे थे ताकि कोई मीडिया वाला हमें देख ना ले, और मीडिया वाले भाई साहब ये तो अमेरिका में बैठे, ये तो गए नहीं कभी। तो उस चीज से बचने के लिए जेडी वेंस वेट करा कि ईरानी लैंड करे फिर मैं जहाज में बैठूं, तो जेडी वेंस साहब हमारे जहाज में बैठ गए, और जहाज अगर आपने देखा एम्ब्रोयर का छोटा जेट था, इट वाज पॉसिबली अ चार्टर्ड फ्लाइट। वो एयरफोर्स 2 जिसमें जेडी वेंस ट्रैवल करता वो नहीं था, विटकॉफ और जेराल्ड कुशनर, काइंड ऑफ विटकॉफ और जेराल्ड कुशनर ऑलरेडी वहां पे बैठे थे। तो ईरानी लैंड करे तो वेंस को लगा है ईरानी आ गए, तो अपना जेडी वेंस जहाज में बैठ के निकल गया। ठीक है जी, इतना क्लियर है। अब सवाल है कि आईआरजीसी ने इतना बड़ा पंगा क्यों लिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने का, और यहां ईरान के इजराइल के अंदर क्या हो रहा था जिससे उनकी लगी पड़ी थी। दो चीजों का सवाल जवाब समावेश है। पहली चीज देखिए, मैं ये शुरू से कहता था ये डील वील कुछ नहीं, ये इट्स एमओयू और अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्सटेंशन ऑफ सीज फायर। ये मैंने आपको कहा होगा और आपको याद भी होगा, और आज ही डोनाल्ड ट्रंप भी ये कह रहे थे भाई ये कोई सीज फायर वगैरह नहीं है, इट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्सटेंशन ऑफ सीज फायर। वाह, कहते हैं ना कभी कभी आपकी जुबान पे सरस्वती बैठती है। ट्रंप ने एग्जैक्टली कहा इट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्सटेंशन ऑफ सीज फायर। ये मैंने आपको डेफिनेशन दी थी, बिल्कुल यही ट्रंप की डेफिनेशन है। बाकी ट्रंप ने अब तक ये डॉक्यूमेंट रिलीज नहीं किया, उसको लेके यूएस में अलग बवाल मचा, उस पर भी बात कर रहे हैं। तो जब ट्रंप ने कहा इट्स एक्सटेंशन ऑफ सीज फायर तो कोई भी घंटा एग्रीमेंट नहीं हुआ, विच इज वेरी गुड। तो अब यहां मसला ये हो गया। अब एक बात थी, ये ट्रंप ने सीज फायर का एक्सटेंशन क्यों किया? वो चाहता था कि भाई ईरानियों, ये जो वहां दुनिया भर के करीब करीब 87 कंट्रीज के 24,000 सेलर और 1600-1800 जहाज फंसे, उनको निकलने दो एंड देन वी कैन टॉक थिंग्स। तो ईरानियों ने मांगा पैसा। अब जो एक्सटॉर्शन का पैसा था, एक्सटॉर्शन मनी, इसको अरेंज किया गया थ्रू द मीडियम ऑफ दिस, कतर देगा, ये देगा, वो देगा, बेसिक अरेंजमेंट वो है। आप मेरी बात लिख के रखना, दिस इज द अल्टीमेट अरेंजमेंट जो मैं आपको 15 दिन पहले कहता हूँ। मेन फ्रेम मीडिया और बाकी मीडिया को उसको पहुंचने में 15 दिन लगते हैं। आपको मेन फ्रेम मीडिया एक दिन कहेगा ये एक्सटॉर्शन का पैसा था जो ट्रंप ने दिया, आप तेल बेचो, थोड़ा कतर से दिलवाऊंगा, थोड़ा ये दिलवाऊंगा, आप इन शिपों को जाने दो। और ईरान ये जानता है कि ट्रंप की बांस फंसी है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में उन जहाजों को निकालने में। ठीक है जी, ये आपको क्लियर हो गया। अब जब ट्रंप की वहां बांस फंसी है तो ईरान ने क्या क्या कह रहा, बेटा तूने हमारे साथ एग्रीमेंट किया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर, मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्लोज कर देता हूं। क्योंकि ईरान एक चीज जानता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज विद शिप्स मेरा लेवरेज है 100, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज माइनस शिप्स मेरा लेवरेज है 30। और जो अभी अमेरिका 100 से 0 पे खेल रहा, मैं 30 पे हूँ, अमेरिका 70 पे आएगा। और ये जो मेरा लॉजिक था, जो मैंने सुबह पीगुरूस पे कहा, जो मैंने जमेचवन पे कहा, जो मैंने अन्य चैनलों पे कहा, वो मैं आपको भी प्रूव करके भी दिखाऊंगा। व्हाई आई वाज राइट विद द लॉजिक, आई एम गोइंग टू प्रूव इट टू यू ऑन द शो इटसेल्फ। इसी शो पे आपको प्रूव करूंगा व्हाई आई वाज राइट विद दैट लॉजिक। देखिए क्या हुआ। तो ये अपना सिस्टम चलता रहा। ईरानियों ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद किया, कह रहा ट्रंप तेरी पास यहाँ है ना, हमने चाबी बंद कर दी, लेट्स गो टू ईरान, जब बैठ के बात करेंगे। पाकिस्तान ने, अरे जनाब टेंशन मत लो, हम है ना, पाकिस्तान है, कतरे का इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काफिरों का बेवकूफ बनाना, आ जाओ भाई, हम तो सारे इस्लामी बरादर हैं। पहुंच गए ये लोग, जेडी वेंस पहुंच गए। अब मैंने आपको बोला ये जेडी वेंस बेवकूफ है एंड ही इज गोइंग टू बी द फॉल गाय, ही इज गोइंग टू टेक ऑल द फॉल। मैं आई विल प्रूव टू यू व्हाई ही इज गोइंग टू टेक ऑल द, आपको ये भी प्रूव करने वाला हूं और आपको प्रूफ के साथ दिखा। ईरान को ये लेवरेज पता थी कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खाली, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फिलहाल बंद कर दो, वहां पहुंच जाओ, कोई बात नहीं, बात करेंगे, देखेंगे क्या देता ट्रंप, देखते हैं कि ट्रंप की कितनी वाट लगती, क्या ट्रंप कुछ माल वाल निकाल के दे देता, हमें तो पैसे चाहिए। अब ईरान का जो डेलीगेशन गया, गिलाबाफ अराराची और इनके सेंट्रल बैंक का गवर्नर और कुछ और लोग गए। ठीक है, ये भी आपको पता होगा। अब गिलाबाफ और अराची के कुछ लोग के गवर्नमेंट गए, कुछ खबरें आई थी 400 लोग पूरा जहाज भर के भेजा, पर ये 3 लोग हैं, नेगोशिएटर और पैसे वाला यानी कि गवर्नर। ये अपने पहुंचे, अपना जेडी वेंस पहुंचा। अब जब जेडी वेंस पहुंचा तो ईरानियों ने ये लेवरेज बंद कर दिया। अब लेबनान में ऐसा क्या था जिसको लेके ईरान की लगी पड़ी थी, आईआरजीसी की लगी पड़ी थी? नहीं, लेबनान पे हमला मत करो, लेबनान में हमला मत करो। इजरायलियों ने कहा यार जिस क्षेत्र को हमने ऑक्यूपाई किया उससे मेरे यार 8000 हमले हो पिछले 3 सालों में मुझ पे, आई वांट टू स्टॉप दैट हमला, और मैं इस क्षेत्र को ऑक्यूपाई करूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा।
जनरल जमीर ने थोड़ी देर पहले कहा कि भाई हमारे कुछ मिड लेवल कमांडर मारे गए हैं, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, आई एम्पैथाइज विद माय ब्रदर्स इन इजराइल, बट ये जो सीज फायर है बहुत फ्रेजाइल है, कभी भी टूट सकता है, एंड आईडीएफ हैज टू गेट रेडी, गेट इनटू एक्टिव कॉम्बैट मोड। एक एक्टिव कॉम्बैट मोड में हमें जाने के लिए हमेशा सक्रिय और तैयार रहना चाहिए, ये जनरल जमीर का कहना है। तो उन्हें भी पता है कि सीज फायर चलने वाला नहीं है। अब मसला क्या है, मैं आपको बताऊंगा मसला क्या है। साउदर्न लेबनान में एक जगह है अल उनीर या अल आई कांट रिमेंबर द अरबिक नेम, ये हिजबुल्लाह का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है। हिजबुल्लाह के नॉर्दर्न लेबनान का पूरा कमांड एंड कंट्रोल इस जगह से चलता है, एपिसेंटर है ये। इसमें करीब 200 से 250 जिहादी फंसे पड़े हैं हिजबुल्लाह के, और पूरा इनका इक्विपमेंट, एम्यूनिशन, रेडियो वगैरह जो भी कमांड एंड कंट्रोल है, इनकी गाड़ियां वाड़ियां यहाँ फंसी पड़ी, और इसको आईडीएफ ने चारों तरफ से घेर लिया। और इजरायली घेरेंगे तो यमराज ने घेर ही लिया, अब तो सीधा ऊपर जान डीटीएस की टिकटें कटेंगी इनकी। ये आईआरजीसी को तकलीफ हो रही है कि भाई यहाँ डीटीएस की टिकटें काटनी, और ये जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर गया तो इससे हिजबुल्लाह का जो पूरे साउदर्न लेबनान है उस पर वर्चस्व गया, और जो नॉर्दर्न इजराइल पे हम वहां से पंगेबाजी करते थे वो गया। तो उसको बचाने के लिए इतना सारा ये ड्रामा कर रहे थे कि जहादियों को बचाने के लिए इतना सारा ड्रामा कर रहे थे। भाई इन जहादियों को बचाना इतना सारा ड्रामा हमें करना पड़ेगा, ये आप समझिए। दिस इज एग्जैक्टली व्हाई द ड्रामा वाज डन बाय द जहादीज। और अब आईडीएफ ने घेर लिया, आप जानते हो आईडीएफ छोड़ेगा नहीं, आईडीएफ खत्म कर देगा। वो जेट्स लाए, वो तोपे लाए, जो भी लाए, सबको मार देंगे। एवरीबडी विल बी किल्ड, एवरी इंफ्रास्ट्रक्चर विल बी किल्ड। आई कैन एश्योर यू दैट ऑन द बिहाफ ऑफ इजराइलीज, कि सबको एक एक करके सबको मार दिया जाएगा।